हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। ये बेटा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी सी, इसका जो ये जो है आपका जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है आपने होपफुली आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है बेटा तो आई बटन जहां पर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर जाइए और जो फर्स्ट जो पार्ट है में जो कुछ जो पॉइंट्स है इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसमें क्या डिस्कस किया है? सो डेथ ऑफ औरंगजेब विथ no clear सक्सेसर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपके पर्शियन जो इन्वेंशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। देन नेक्स्ट आता है कि लेट टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मीन्स जो मुगल एम्पायर है वो उसका डिसइंटीग्रेशन वो टुकड़ों में कैसे बटा और उसका पतन कैसे हुआ हो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। साथ ही साथ जो राइज ऑफ रीजनल किंगडम एंड जो प्रोविंसेस है उसके बारे में भी हमने स्टडी किया है, जिसमें आपके जो अवध, बंगाल और हैदराबाद का जो किंगडम था जो कैसे डेवलप हुआ, वहां पर जो निजाम है वो कैसे पावर में है। सो इसके बारे में ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट जो वीडियो है वहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जैसे कि मैंने आई बटन बोला वहां पर भी क्लिक करके एक बार फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, ताकि आगे का जो ये जो सेकंड पार्ट है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ राजपूत, जिसमें अंबेर, मरवार और मेवाड़ वाले जो रीजन्स आते हैं, साथ ही साथ जो न्यू जो पावर जो ग्रुप्स है जिसमें मराठा, सिख, सतनामीज और आपके जाट आते हैं। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में इस जो वीडियो है वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपका जो सतनामीज या फिर आपके जो मराठा, सिख्स है सो वो कैसे पावर में आए। सो इससे रिलेटेड जो बुक्स के पॉइंट्स में हम चलते हैं आपका कि वो जो है कैसे इस जो एक जो माइटी जो मुगल एम्पायर था सो उनके बाद जो ये जो अलग डिफरेंट जो रीजनल जो किंगडम जो डेवलप हुए वो कैसे यहां पर पावर में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ द वतन जागीर ऑफ द राजपूत, में जो राजपूत का जो एम्पायर है, राजपूत का जो किंगडम है वो कैसे बिल्ड होता है। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स से कुछ इमेज के द्वारा देखें तो इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ द वतन जागीर और द राजपूत। सो यहाँ पर ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब द रिलेशनशिप बिटवीन द राजपूत एंड द मुगल्स, मीन्स जैसे जैसे जो हम बात करें कि क्या हुआ कि मुगल्स के समय पहले हम अकबर या फिर जो आपने मुगल एम्पायर है उसके बारे में स्टडी किया था, वहां पर आपने जाना था कि कहीं ना कहीं जो राजपूत या फिर जो मराठा, सिख्स थे या फिर जो अदर जो रूलर्स थे उनका जो फ्रेंडली जो रिलेशंस है अर्ली पहले जो है बेहतर था, बट बाद में कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो रूलर्स हुए उस एरिया पर जो छोटे छोटे जो राजा थे उनका जो रिलेशन है वो मुगल के साथ खराब होने लगा था। सो इसी कारण से ही जो है मेन जो प्रॉब्लम्स है यहीं पर ही डेवलप होते हैं और इसी से ही जो इंडिपेंडेंट राजपूत जो किंगडम है उसका फॉर्मेशन होता है। सो द राजपूत रूलर्स हैड ऑलवेज एंजॉयड अ सर्टेन फ्रीडम ड्यूरिंग द मुगल टाइम, स्पेशली अंडर द रूल ऑफ अकबर। मीन्स जो उनको जो फ्रीडम था कि वो अपने एरियाज पर वो अपने मन से या फिर अपने कुछ जो ऐसी जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे, उनको फ्रीडम जो है अकबर के द्वारा दिया गया था। बट अकबर हैज रियलाइज्ड अर्ली इन हिज रूल द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ कॉर्डियल, जो फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो अकबर को पता था कि अगर हम राजपूत के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है। सो यहां पर क्या हुआ कि जो राजपूत जो रूलर्स हैं उनको उनके एरियाज पर गवर्नर बना दिया गया, उनको जो जागीर है मीन्स उतने एरिया पर वो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंटली या फिर फ्रीडम रूप से वो अपना वर्क कर पा रहे थे। सो अब नेक्स्ट ऐसा क्या होता है कि जो औरंगजेब के समय या फिर उसके बाद जो है राजपूत है वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। तो राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबेर वाज मेड द गवर्नर ऑफ मालवा, मिस जय सिंह लेटर फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। मीन्स जो उस टाइम पीरियड में जो अर्ली जो मुगल्स हुए और जो इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए हुए थे, सो उसने क्या कहते हैं राजा जय सिंह है उसको अंबेर का क्या बनाया था गवर्नर। अंबेर का जो वो क्या थे
गवर्नर या फिर मालवा जो रीजन, जो राजा जय सिंह थे वो अम्बेर से बिलोंग करते थे और उसका जो मालवा जो रीजन है वहां का उनको गवर्नर बनाया गया था। साथ ही साथ उनके द्वारा जो न्यू जो कैपिटल है वो जयपुर में स्टैब्लिश किया गया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब द रिलेशनशिप बिटवीन द राजपूत एंड द मुगल्स डिटोरेटेड, मींस उनका क्या हो गया कि जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। द राजपूत फॉर द मुगल्स टू सेफगार्ड देयर जागीर्स एंड देयर होमलैंड, मीन्स वतन, मीन्स उनका खुद का जो जमीन था, जिस एरिया पर वो रह रहे थे, जिस एरिया पर वो गवर्न कर रहे थे, जिस एरिया पर वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, वो औरंगजेब के समय कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन लाया गया, उन पर कुछ प्रेशर किया गया, उनके जो पोस्ट है वो उनको छीन लिया गया। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं अब राजपूत है अपने जो एरिया, अपना जो जागीर या फिर जो वतन कहते थे उनको वो प्रोटेक्ट करने लगे और इसी के कारण से मुगल्स और राजपूत के बीच लड़ाइयां होने लगी। सो यहीं पर पॉइंट्स आता है कि वेन जय सिंह ऑफ अम्बेर डाइड, राजा जसवंत सिंह ऑफ मरवार जोधपुर वाज मेड द गवर्नर ऑफ डेक्कन, में जो सेंट्रल जो पार्ट है वहां पर जैसे ही आपका जो जय सिंह का डेथ होता है सो उनका उस समय जो राजा जसवंत सिंह जो थे मरवार रीजन से बिलोंग करते थे उनको गवर्नर बना दिया जाता है, कहां का, डेक्कन का। फिर उसके बाद आफ्टर द डेट ऑफ जसवंत सिंह इन 1678 सी द क्वार्डिलिटी बिटवीन जोधपुर एंड औरंगजेब आल्सो डाइड, मींस जैसे ही आपका जो जसवंत सिंह का जो डेथ हो जाता है तो जो दोनों के बीच जो रिलेशंस बना हुआ था, फ्रेंडली जो रिलेशंस था, वो कहीं ना कहीं क्या होने लगता है, खत्म हो जाता है। और औरंगजेब डिस्पैच्ड एन आर्मी व्हिच डिफीटेड एंड डिस्ट्रॉयड द स्टेट, इट्स टाउन्स एंड विलेजेस, मींस जैसे ही जसवंत सिंह का डेथ होता है तो कहीं ना कहीं औरंगजेब है उस एरिया को पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते थे, आर्मी भेज देते हैं, उनके जो सैनिक है वो चले जाते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं। मींस जो राजपूत जो के आर्मी थे और जो औरंगजेब की आर्मी से उनकी भी लड़ाई होती है और वहां पर वो जो है क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज हैं, विलेज वगैरह उसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। सो to aid to the trouble of Aurangzeb, Raja Jai Singh of Mewar also revolted at the same time, मीन्स उसी समय मेवाड़ के भी जो राजा थे वो भी क्या करते हैं, राजा जय सिंह जो थे वो भी अटैक कर देते हैं किस पर, औरंगजेब को। औरंगजेब सेटल फॉर पीस विथ मेवाड़ बट मरवार कंटिन्यू टू ट्रबल हिम, मीन्स अब वहां पर क्या होता है, मेवाड़ मीन्स जहां पर राजा जय सिंह थे वहां पर तो शांत हो जाता है ना माहौल, बट जो मरवार वाला जो रीजन है वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर शांति नहीं होती है और समय समय पर वहां पर रिवोल्ट्स हैं वो होते रहते हैं, औरंगजेब को उसको शांत करवाना पड़ता है। देन दस औरंगजेब वाज फोर्स्ड टू मेंटेन ट्रूप्स नियर राजस्थान टू सेफगार्ड द एम्पायर फ्रॉम द राजपूत ट्रूप्स व्हिच कुड हैव बीन यूज्ड टू फाइट द मराठास, मीन्स अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब को जो उनके जो ट्रूप्स हैं उनको राजस्थान वाले जो एरियाज है जहां पर जो राजपूत है वो अटैक कर रहे थे, सो वहां पर जो रिवोल्ट्स को शांत करने के लिए, वहां पर जो विद्रोह हो रहा था उसको शांत करने के लिए वो जो सैनिक जो मराठास के साथ लड़ रहे थे उनकी कुछ जो सैनिकों को वहां पर भी प्लेस करना पड़ा। मीन्स ये जो राजपूत जो रूलर्स थे वो जो लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको क्या करना पड़ा कि जो राजपूत रूलर्स के साथ लड़ने के लिए कुछ जो सैनिक जो ऑलरेडी पहले मराठास के साथ जो लड़ रहे थे उनको इनके साथ भिड़ाना पड़ा। तो अब दोनों जगह वो वीक हो गए, यहां पर कुछ सैनिक है, इस एरिया पर कुछ सैनिक और इस एरिया पर कुछ सैनिक, तो भाई दोनों का जो पहले जो एक पावरफुल हुआ, दोनों जो साथ में मिलकर लड़ रहे थे वो अब क्या हो गए, आधे हो गए थे। सो ये भी एक जो क्या हुआ कि राजपूत है उनको सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो मिलते हैं। जैसे यहां पर आपको इमेज महाराजा संग्राम सिंह और सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर ज्वाइंड फेस्ट आउटसाइड जयपुर में, जो दोनों मिले हुए हैं और उसका इमेज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो आता है आपका राजा अजीत सिंह ऑफ मरवार जोधपुर वाज मेड गवर्नर ऑफ अजमेर एंड गुजरात बाय द सैयद ब्रदर फॉर सपोर्टिंग देम इन देयर फाइट विथ मोहम्मद शाह द मुगल्स रूलर। मीन्स अब यहां पर क्या हुआ कि जो राजा अजीत सिंह है उसको मरवाड़ जो जोधपुर वाला जो रीजन था उसका जो है गवर्नर बना दिएगा आपका जो अजमेर का, और गुजरात पर इसको जो है क्या कर दिया गया, उस एरिया को उनको सौंप दिया गया। ये सब किसके किया गया, सैयद जो ब्रदर्स हैं
उनके द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि वो जो है सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद शाह, उसके फाइट ऑफ जो मुगल जो रूलर्स हैं उनके द्वारा फाइट किया गया सैयद ब्रदर्स पे। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो अब जो राजा अजीत सिंह है वो जो मरवाड़ वाले जो रीजन है वहां के जो गवर्नर वो बन गए थे। देन दे आल्सो अपॉइंटेड जय सिंह सेकंड गवर्नर ऑफ आगरा। मींस जो जय सिंह जो सेकंड है उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया, कहां का, आगरा का। सो ये तो हो गया आपका बेटा कि किससे रिलेटेड, हमारे जो राजपूत जो रूलर्स थे और उनके द्वारा जो इंडिपेंडेंटली यहां पर क्या किया गया, शासन किया गया। ये तो राजपूत किंग रूलर्स हुए। नेक्स्ट जो हमारा आता है न्यू पावर ग्रुप, जो आपका किससे बिलोंग करता है, सिख से। सो सिख आर्मीज की बात करें तो यहां पर जो सिख है, सो यहां पर जो मेन जो टू ऑफ द सिख गुरु, गुरु अर्जान देव एंड गुरु तेज बहादुर वेयर पुट टू डेड बाय द मुगल्स। मीन्स उनको जो दो जो गुरु अर्जान देव थे और एक जो गुरु तेज बहादुर थे, उनको दोनों को जो है मौत की सजा जो है मुगल्स के द्वारा दिया जाता है। तो इसके कारण से दिस मेड द सिख द स्वान एनिमीज ऑफ द मुगल्स। मीन्स इनको जो है सिख है वो इनके जो है क्या बन जाते हैं, बहुत बड़े शत्रु मुगल्स के बन जाते हैं। देन द लास्ट सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अ वॉरियर्स एक्ट द खालसा इन 1699। सी में जो गुरु तेज बहादुर है उनके द्वारा जो लास्ट जो सिख गुरु हुए उनके द्वारा ये जो सिख हैं उनको एक जो लड़ाकों के रूप में जो आर्मी के रूप में उनको जो जितने भी सिख जो हुए उनको वो ट्रांसफर करते हैं, मींस बदलते हैं और उनके द्वारा मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जाती है। सो इससे रिलेटेड बुक्स के हम पॉइंट देखें बेटा तो यहाँ पर द सिख की हम बात करें, एज यू सॉ इन चैप्टर 9, गुरु नानक जो 1469 से लेकर 1539 सी उसका जो टाइम पीरियड था, तो फाउंडेड सिखिज्म इन द बिगिनिंग ऑफ द सिख 16th century. He was its first guru. The fifth guru Arjan Dev compiled the teaching of the earlier gurus into what came to be called the Guru Granth Sahib. जैसे कि आपने प्रीवियस जो है हमारे जो कल्चरल आपका जो रिलीजियस जो डिबेट्स वाले जो चैप्टर है गुरु नानक देव के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। आप नहीं किया है तो आई बटन में आपको जो दिखाई दे रहा है या फिर जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी जाकर वो चैप्टर को एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। सो बेटा यहां पर क्या हुआ कि जो किसके द्वारा, तो गुरु नानक देव के द्वारा जो सिखिज्म है उसका फाउंडेशन किया गया और फिर जो गुरु है गुरु अर्जान देव के द्वारा जो उनकी जो टीचिंग है और जो अदर गुरुओं की जो शिक्षा है उसको कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब जो हॉली जो बुक है वो बनाया गया था। और उसके द्वारा ही आल्सो बिल्ड हर मंदिर साहिब या फिर जिसे गोल्डन टेम्पल्स के रूप में हम अभी जानते हैं वो बिल्ड किया गया था कहां पर, अमृतसर में। सो एम्पायर जहांगीर वाज इन ranged with Arzan Dev for helping Shah Jahan rebels against him and had him put to death. मिस अब यहां पर क्या होता है कि जो जहांगीर है वो क्या करते हैं कि जो अर्जान देव है उनको क्या कर देते हैं, मौत की सजा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो है शाहजहां के साथ रिबेल करने के उसको जो है सजा के तौर पर उनको मौत की सजा दे दिया जाता है। तो दिस एक्ट ऑफ जहांगीर एंगर्ड द सिख्स हु टुक हिज एन अटैक ऑन देयर रीजन्स बाय द मुगल्स। मीन्स जो सिख समझ रहे हैं कि वो जो है हमारे जो गुरु है उनको मौत की सजा दी, मीन्स वो जो है हमारे धर्म हमारे जो गुरु पर क्या कर दिए, गलत किए, तो हम जो है उनको नहीं छोड़ने वाले और वो क्या कर देते हैं, मुगल पर अटैक करते हैं। और हमेशा अब वो जो है मुगल जो है उनके नजरों में बैड इंप्रेशन उनका पड़ जाता है। सो द 9th सिख गुरु गुरु तेज बहादुर जिनका जो टाइम पीरियड था 1664 से लेकर 1675, 9 जो सिख गुरु हुए गुरु तेज बहादुर was also put to death by the मुगल दिस टाइम बाय औरंगजेब। मीन्स अब जो 9 जो सिख गुरु हुए उनको भी जो है औरंगजेब के द्वारा मौत की सजा दे दिया जाता है। सो अब यहां पर क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट हिज सन एंड द लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 to 1708 सी ट्रांसफॉर्म। मीन्स इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है कि जो लास्ट जो सिख गुरु हुए जो किनके पुत्र थे, गुरु तेज बहादुर के जो 9 सिख गुरु थे, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो इनकी जो सिख है उसको
क्या कर देते हैं, एक जो आर्मी के रूप में बदल देते हैं, एक जो सैनिक के रूप में बदल देते हैं, और उनके द्वारा गुरु गोविंद सिंह लेड द सिक्स इन अ सेवरल बैटल अगेंस्ट द मराठा। ये गुरु गोविंद सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इनके द्वारा जो इनके जो लोगों को मिलाकर एक आर्मी बना लिया जाता है, एक सेना तैयार किया जाता है, और ये कई बार मुगल्स पर अटैक करते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 सी द सिख कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। मीन्स 1708 में जब आपके गुरु गोविंद सिंह का जो डेथ हो जाता है, बाद में उसके जो लीडर्स आते हैं बंदा बहादुर, उसके लीडरशिप में वो बार बार जो है मुगल्स पर अटैक करते हैं। बाय 1720 सी दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम बिटवीन द सतलज एंड द यमुना रिवर। मीन्स इनका जो एम्पायर है वो सतलज रिवर से लेकर यमुना रिवर तक फैलता है। देन द सिख स्ट्रक देयर ओन कॉइन्स एंड हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। मीन्स ये अपना जो है कॉइन जारी करते हैं, अपने सिक्के जारी करते हैं, इनका अपना एक जो शासन प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मीन्स वो अपना जो गवर्नेंस है वो लाते हैं। देन देयर आर्मीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेल ट्रेन्ड कॉम्पैक्ट यूनिट कॉल्ड माइसल्स। मीन्स अब यहां पर क्या हुआ कि जो इनके द्वारा जो एक आर्मी बनाए थे जिसमें अलग अलग टुकड़ियां शामिल होती हैं, और वो क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुगल ऑफिसर्स। में जो मुगल जो अधिकारी हैं मुगल से टैक्स ना ले, मुगल को उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए जो राजपूत है वो फार्मर से भी टैक्स है वो कलेक्ट करते हैं। ये तो कुछ जो पॉइंट्स हुआ कि जो मुगल आपके जो सिख है उनके बारे में कि वो कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो है कर रहे थे। तो दे ट्राइड रैपिडली द मुगल्स कुड नॉट पुट डाउन द सिख्स। मींस जो बार बार जो सिख्स है वो अटैक करते जा रहे थे, किस पर, मुगल्स पर बार बार हमला कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मुगल्स हैं उनको भी इनको कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अंडर द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह द सिख किंगडम रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। मींस सबसे ज्यादा ये जो आपको दिखाई दे रहा है महाराजा रणजीत सिंह का जो इमेज, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में ही जो सिख का जो एम्पायर है वो बहुत सबसे ज्यादा जो इनका जो किंगडम है वो सबसे ज्यादा एरिया तक फैला हुआ था। इट नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर इंडस टू यमुना। मींस जो रिवर इंडस से लेकर यमुना रिवर तक इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। और जो रणजीत सिंह एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर, और इनके द्वारा जो इनके जो कैपिटल है मींस राजधानी है वो लाहौर जो है वो बनाया गया। इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स इमेज है वो हम देख लेते हैं। रंजीत सिंह से रिलेटेड ये आपका अंडर द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह सिख किंगडम रिच जो है कहाँ सबसे ज्यादा इनकी ग्लोरी पहुंचती। इसका जो इमेज है आपका जो पेंटिंग्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। जो रंजीत सिंह बैठे हुए हैं और उसके आसपास उसके जो क्या है जो लोग थे उनके जो दरबार जो लगा हुआ तो वहां पर लहरने वाले लोग हैं आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है आपका, ये तो हुआ आपका जो सिख से रिलेटेड आपका। देन नेक्स्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा मराठास। मराठा जो है आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, और इसके जो बेस जो रूलर्स हम छत्रपति शिवाजी को जानते हैं। चलिए इससे बारे में देखिए तो द मराठास बिलोंग टू द मराठवाड़ा रीजन्स विच कंसिस्टेड ऑफ प्रेजेंट डे मुंबई, खानदेश, कोंकण, बेरार, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। जो मराठा जो रीजन है, मराठवाड़ा जो रीजन की बात किया गया तो वहां पर आपका जो मुंबई, खानदेश, कोंकण, बेरार, आपके जो मध्य प्रदेश का कुछ जो पार्ट और आंध्र प्रदेश का जो कुछ जो पार्ट्स है उनसे मिलकर पूरा जो मराठा जो रीजन है वो बनता है। अब यहां पर बात कीजिए तो अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी 1627 से लेकर 1680 सी के बीच इनका जो टाइम पीरियड था। सो द मराठास रोज टू बिकम अ मेजर थ्रेट टू द मुगल एम्पायर। मींस ये कहीं ना कहीं आपका जो मुगल्स के लिए एक हेडेक था कि सरदर्द बन चुका था, क्योंकि ये बार बार मुगल्स पर अटैक करते थे और मुगल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। अब जो शिवाजी से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है शिवाजी से रिलेटेड पॉइंट्स में। यहां पर इमेज देखते हैं, ये आपका जो शिवाजी का स्टेच्यू आपको जो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उसका जो फोर्ट जो टावर है, रायगढ़ जो फोर्ट जो टावर है उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है। ये जो शिवाजी से रिलेटेड कुछ जो नोट्स पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम डिटेल स्टडी बुक्स में चलते हैं। अब शिवाजी के बारे में हम देखें तो उसका जो अर्ली लाइफ हम देखते हैं। बोर्न इन 1627
सी शिवाजी वाज द लास्ट ऑफ 6 सन ऑफ द शाहजी भोसले, अ पावरफुल नोबल इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर। मीन्स जो शिवाजी है वो कौन थे, तो वो जो उनका जो जन्म हुआ था 1627 सी में, उनका हैप्पी वाला बर्थडे था। और साथ ही साथ वो जो शाहजी जो भोसले थे उनके जो सिख जो सन, जो 6 जो सन हुए उसमें जो सबसे लास्ट नंबर के थे वो शिवाजी थे। और जो आपके जो शाहजी भोसले हैं वो जो कहीं ना कहीं सुल्तान ऑफ बीजापुर के थे, उनके लिए काम करते थे। सो शिवाजी गुरु समर्थ रामदास वाज अ भक्ति संत। मीन जो शिवाजी के जो गुरु थे एक भक्ति जो संत थे। इससे रिलेटेड भी हमने जो है रिलीजियस पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स में आपके जो भक्ति संत से रिलेटेड देखे थे चैप्टर, आप नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, साथ ही साथ आप जो है आई बटन में मैंने पहले बताया था वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। सो ही टॉट शिवाजी टू टेक प्राइड इन मराठा कल्चर एंड टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम मुगल रूल। शिवाजी ग्रेव टू बी अ ग्रेट सोल्जर एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडर्स। में जो इनके जो गुरु हैं, जो भक्ति जो संत थे रामदास, उनके द्वारा इनको सिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको जो मराठास का जो कल्चर है, उनके जो उन पर उनको गर्व करना चाहिए। साथ ही साथ मुगल्स के उनसे लड़ाई लड़कर उनको अपने आप को आजाद करवाना है, हमें मराठास को आजाद कराना है। ऐसे जो शिक्षा है वो रामदास के द्वारा इनको दिया गया था। और उसी पर आगे बढ़ते हुए जो शिवाजी है वो एक बहुत बड़े सोल्जर और एक लीडर के रूप में आगे आते हैं। देन नेक्स्ट हम आपके जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं बेटा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पावर। अभी ये जो पावर पर कैसे आते हैं, सो शिवाजी स्टार्टेड on his mission of conquest when he was just 18 years in 1644-45 C। में जो शिवाजी हैं जब फर्स्ट टाइम वो अटैक करते हैं, जब लड़ाई लड़ने जाते हैं, तब उसका एज जो है कितना था, 18 ईयर्स था। यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है शिवाजी का कि उसका जो ये इमेज और साथ ही साथ आपके जो नोट जो पॉइंट्स है यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए डिटेल स्टडी के लिए वापस हम कहां चलते हैं, बुक्स पे चलते हैं। सो जो शिवाजी की बात करें तो इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका जो फर्स्ट जो मिशन है वो 1644 में 45 में वो फर्स्ट मिशन में जाते हैं। विद इन 11 years ही हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मराठा एम्पायर बाय कैप्चरिंग द होल ऑफ द कोंकण। मीन जो आने वाले जो 11 years वहां पर देखा जाए तो इतने कम समय में ही ये पूरे का पूरा जो कोंकण एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं और एक मराठा एम्पायर या फिर मराठा जो किंगडम है वो डेवलप कर पाते हैं। ही बिल्ड अ फोर्ट एट रायगढ़ एंड मेड हिज कैपिटल देयर। मिस हमने रायगढ़ फोर्ट का जो देखा था तो वहां पर वो जो है क्या करते हैं, एक किला बनाते हैं वहां पर जो, और अपना जो कैपिटल है वो वहां पर बिल्ड करते हैं। टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द रॉकी एंड माउंटेनियस टेरेन्स ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र, शिवाजी एंड हिज फॉलोअर लॉन्च सरप्राइज अटैक ऑन देयर एनिमीज। मिस अब जो हिली ट्रैक्स था, माउंटेन जो ट्रैक्स है, रॉकी जो पहाड़ चट्टाने वाले एरियाज था, उसका फायदा उठाते हुए वो क्या करते थे, बार बार जो है छुप कर वो है अटैक कर देते थे। किन पर, अपने जो एनिमीज हैं, अपने जो दुश्मन है, चाहे वो मुगल्स हो चाहे वो कोई अदर जो उनके जो एनिमीज है उन पर वो अटैक करते थे। दिस काइंड्स ऑफ हिडन वॉरफेयर इज कॉल्ड गुरिल्ला वेलफेयर। मीन्स वो जो छुप छुप कर क्या करते थे, अटैक करते थे। The elements of surprise gave the Marathas a great advantage over their enemies। मीन्स तो ये जो सरप्राइज जो अटैक है, मीन्स अचानक जो है वो क्या कर देते थे, हमला कर देते थे। तो उसका जो प्रॉफिट है वो जो हुआ कि जो उनके जो सैनिक है वो जो इतने कैपेबल हो गए कि जो दुश्मन है वो उनके अटैक को समझ ही नहीं पाते थे और इजिली जो है वो अपने जो एनिमीज हैं, अपने जो दुश्मन है उनको वो हरा देते थे। So unlike the Mughals who neglected the seaports, Shivaji built strong navy port at Saurnand Durg and other places to protect his territories from attacks। Means जो जैसे मुगल्स हैं वो पोर्ट्स पर जो उतना ज्यादा फोकस नहीं किए वो जो है, बट जो मराठास हैं उनके द्वारा क्या किया गया कि जो पोर्ट है, मीन्स वहां से जो ट्रेडिंग होता था, डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट जो प्लेस है, तो उसने फोकस किया और जो बहुत सारे जो पोर्ट है वो डेवलप किए और वहां पर उनके द्वारा जो उनके जो टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है पोर्ट पर भी जो अपने जो आर्मीज है, अपने जो नेवीज है, उनको वो बिल्ड कर लिए थे।
He also befriended the Europeans to learn modern techniques of warfare from them. मीन जो शिवाजी है उनके ये जो टेक्निक्स थी कि वो जो है यूरोपियंस थे उनके साथ इनका फ्रेंडली रिलेशन था, ताकि वो कुछ जो है नए जो टेक्निक्स है लड़ाई से लड़ने के लिए या फिर अदर जो टेक्निक्स है वो उनसे सीख सके। इसी कारण से वो जो ब्रिटिश के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे हुए थे। अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर आपको इमेज, आपका जो फोर्ट्स का जो एक इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर शिवाजी के जो नावल बेस में यहाँ पर जो उनके जो नाव वाले जो सैनिक है, जो नेवी है, वो यहीं पर रहते थे। सो नेक्स्ट जो अब औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब बिकम द मुगल एम्पायर। मींस जब औरंगजेब मुगल एम्पायर बनते हैं कब, 1658 सी में। बौद्ध सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मुगल्स वेयर अलार्म्ड एट द ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू कर्ब हिम। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो अब औरंगजेब है वो रूलर्स बन गए, तो बीजापुर के जो सुल्तान थे और जो औरंगजेब है उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो शिवाजी का पावर जो है बढ़ते जा रहा है, तो वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उस कारण से जो दोनों मिलकर इनका जो पावर है उसको कम करने का जो प्रयास है किया जाता है और इन पर अटैक कर दिया जाता है। सो इन 1664 सी शिवाजी अटैक द पोर्ट ऑफ सूरत एंड लूटेड इट ऑफ इट्स वेल्थ। ही caused enough damage to paralyze trade in Gujarat and entire Mughal empire। मीन्स अब यहां पर क्या होता है कि जो अब जो शिवाजी है क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। कहां पर, पोर्ट है, कहां का पोर्ट, सूरत का। अब ये अटैक जैसे ही करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर वो पूरे जितने भी जो सामान, जो भी मटेरियल है उसको लूट लेते हैं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो मुगल एम्पायर को ये अटैक पर उठाना पड़ता है। देन शिवाजी क्राउन्ड हिमसेल्फ एज अ छत्रपति और सोवेरेन रूलर्स इन पूना इन 1674। मीन्स जो अब छत्रपति मीन्स अपने आप को जो पूरे जो इस एरिया का, जिस एरिया पे वो रह रहे थे या फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है वो रूलर घोषित कर देते हैं। 1674 में पूना में वो अपने आप को छत्रपति की जो उपाधि है उससे वो नवाजते हैं। देन ही ओवरran द डेक्कन कैप्चरिंग गंगई एंड वेल्लोर इन साउथ एंड कोपाल एंड बैरली बिलो कावेरी इन कर्नाटका। मीन्स जो अब जो शिवाजी का जो एम्पायर है वो बढ़ते जा रहा था, वो डेक्कन एरियाज को पूरे कब्जे में ले लिए थे, गंगई या फिर वेल्लूर है वो साउथ एरिया और वहां पर पहुंच गए थे। साथ ही साथ कोपाल और जो बैरली है वहां पर भी उनका जो एम्पायर है, उनका जो किंगडम है वो पहुंच चुका था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा आपका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था, शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स उसका जो प्रशासन है, उसका जो रूलिंग करने का जो तरीका कैसा था। सो शिवाजी वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। He looked after his territories well. Shivaji ruled his kingdom with the help of council of 8 ministers called अष्टप्रधानास। मीन्स अब जो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही बढ़िया था। उनके द्वारा एक बेहतर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो बिल्ड किया गया था। शिवाजी है उसके हेल्प के लिए, उनको सलाह देने के लिए, उनको वर्क करने के लिए जो 8 जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं, 8 मिनिस्टर जिसको अष्टप्रधानास कहा जाता था, वो जो है वो जो सेटअप बना के रखे हुए थे। देन most important of these 8 ministers were the Peshwa or the prime minister and the Senapati or the commander of army। अब इसमें से भी 8 जो उसके जो मिनिस्टर थे उसमें से मोस्ट जो पावरफुल हुए, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो पेशवा, जिसे अभी के दौर में हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में जान सकते हैं, और उनके जो सेनापति में जो आर्मी के जो कमांडर ऑफ द आर्मी होते हैं, आर्मी के जो हेड हुए, जो पूरी आर्मी को लीड करते थे, वो थे सेनापति। सो द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द मराठास गवर्नमेंट वाज लैंड रेवेन्यू। मीन्स जो मराठा का जो इनकम का जो मेन सोर्स था वो क्या था, लैंड रेवेन्यू। मीन्स जमीन से जो किसानों से, फार्मर से, पेसेंट से जो जमीन मिलता, लैंड मिल रेवेन्यू मिलते थे, वही उनका मेन सोर्स था। देन शिवाजी कलेक्टेड लैंड टैक्स फॉर ट्रेडर्स रूल डायरेक्टली बाय हिम। मीन्स जो जिस एरिया पर वो रूल करे वहां से जो डायरेक्टली वो लैंड टैक्स कलेक्टर से, साथ ही साथ दिस अमाउंटेड टू 2/5 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस। मीन जो जितना जो लैंड का जो प्रोड्यूस होता था उनका वो जो है 2/5 है वो क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे लैंड टैक्स के रूप में, जिस एरिया पर वो डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। देन हाउएवर द पेशेंट हु लिव्ड इन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मुगल्स और अदर रूलर्स आल्सो हैड टू पे 2 टैक्स ऑफ द
मराठास। मींस ऐसे एरिया जहां पर जो क्या कर रहे हैं, मुगल्स का जो एम्पायर है रूलिंग चल रहा है, या फिर जो अदर रूलर्स है जैसे आपके जो दूसरे जो डिफरेंट जो एरियाज है वहां पर, सो वहां से भी जो शिवाजी है या फिर मराठास हैं वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, एक जो है दो टैक्स, एक को कहा जाता था चौथ और एक को कहा जाता था सरदेशमुखी, जो डिफरेंट जो टैक्स हैं वो कलेक्ट करते थे। अब ये जो दोनों क्या चीज है, सो इन एडिशन टू द टैक्स दे पेड देयर ओन रूलर्स, ये जो दोनों जो है चौथ और जो सरदेशमुखी है वो मुगल्स या फिर जो अदर जो रूलर्स हैं उनको तो फॉर्मर्स पे ही कर रहे थे, साथ ही साथ ये जो दोनों जो टैक्स है वो मराठास को भी पे करते थे। सो in addition to the tax they paid their own ruler, Chauth was 1/4 of the land revenue and was paid to ensure that the Marathas would not right the land of these peasants। मीन्स ये जो उनके जो रूलर्स हैं उनको फॉर्मर पे कर रहे थे पेसेंट, बट ये जो एक्स्ट्रा था 1/4 जो है वो किनको पेड कर रहे थे, मराठास को भी पैड कर रहे थे, ताकि जो मराठास हैं वो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, किसान हैं, उनकी जमीन को ना ले ले। सो सरदेशमुखी वाज एन एडिशन 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच दिस फार्मर्स हैड टू पे। मींस जो चौथ और जो सरदेशमुखी दोनों पे करना होता था, एक तो है 1/4 होता था और एक जो है आपका 1/10 है, दोनों जो है पे करने पड़ते थे किनको, जो उस एरिया पर जहां पर मराठास हैं उस एरिया पर जो पेशेंट उस समय जो किसान थे उनको पे करने पड़ते थे। चौथ और आपका सरदेशमुखी ये जो ऐसे एरियाज है जहां पर डायरेक्टली जो है मराठास का एम्पायर, मराठास का जो किंगडम है वो नहीं था। देन नेक्स्ट जो आता है आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री से रिलेटेड हम बात करें तो शिवाजीज आर्मीज वाज कॉम्पैक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। मींस जो उनकी जो आर्मी है बहुत बड़ी, उनके जो एक सेटअप था आर्मी का और वेल डिसिप्लिन था। शिवाजी पेड हिज ऑफिसर इन कैश अनलाइक द मुगल सिस्टम ऑफ रिवार्डिंग देम विथ जागीर। मीन डायरेक्टली जो शिवाजी है वो क्या करते थे, कैश में पेमेंट कर देते थे, जितना जो है उस समय कॉइन्स देना है, मोहरे देना है वो डायरेक्टली दे देते थे। बट जो मुगल जो है उस टाइम पीरियड में भी जागीर में जो जमीन का कुछ जो टुकड़ा है वो अपने आर्मीज के जो ऑफिसर्स हैं उनको देते थे, बट मराठा से वो डायरेक्टली पेमेंट्स कर देते थे। ट्रेंड इन गुरिल्ला वॉरफेयर हिज सोल्जर्स वुड स्वैप एंड अटैक द enemies with lightning speeds, causes several damage and retreat with equal speed। मींस अब ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो टेक्निक्स था इनका कि जो छुपकर हमला करना है, तो उनके जो सैनिक है वो क्या करते थे, उनके जो आर्मी के जो लोग हैं वो सोल्जर्स है वो डायरेक्ट इतना लाइटनिंग स्पीड में इतना तेजी गति से हमला करते थे और उतनी ही तेजी से वापिस आ भी जाते थे। मींस जो अपने दुश्मन पर अटैक करना है और उसको मारकर खत्म करके वापिस फिर से छुप जाना है। तो ये जो टेक्निक्स है वो शिवाजी के द्वारा अपनाया गया था। सो शिवाजी विथ हिज पैट्रियोटिज्म इंस्पायर हिज सोल्जर्स टू बी ब्रेव एंड डेयरिंग। मींस जो शिवाजी है वो इतना उसका जो व्यक्तित्व है वो और उसकी ब्रेवरी इतनी है कि उनके जो सोल्जर्स है ऑटोमेटिकली उनसे इंस्पायर हो जाते थे और किसी भी लड़ाई में वो बहुत ही पावर के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ने जाते थे। ये शिवाजी से रिलेटेड कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका जो पेशवा था जिसे हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी हिज सन संभाजी कैरिड ऑन द बैटल विद द मुगल्स। मींस अब जो यहां पर क्या हुआ कि जैसे शिवाजी का डेथ हो जाता है, उसके जो सन है संभाजी वो रूलिंग पे आते हैं। अब पेशवा से रिलेटेड यहां पर पॉइंट दिया हुआ है कि आफ्टर जो डेथ जो शिवाजी के डेथ के बाद जो पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं बिकेम जो मेन जो रूलर्स बन जाते हैं मराठा एम्पायर के, और इससे रिलेटेड यहां पर आपको इमेज भी दिखाई दे रहा है, जो पेशवा जो है वो रूलर्स बन जाते हैं। तो इससे रिलेटेड चलिए बुक्स में जो मेन जो पॉइंट्स है उसको हम स्टडी करते हैं। नोट जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि जो जैसे ही आपके जो संभाजी है वो क्या होते हैं, रूलर बनते हैं। पेशवा के बात हम बाद में करते हैं, अभी जो संभाजी है वो यहाँ पर रूलर्स बने हुए। सो ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब एंड हिज सन साहू वाज टेकन एज अ हॉस्टेज टू द मुगल कोर्ट्स। मींस जो अब जो संभाजी हैं वो जो है रूलर, तो वो जो है लड़ाई लड़ रहे थे किनके अगेंस्ट, मुगल्स अगेंस्ट। तो जो औरंगजेब है वो और उनके जो बेटे हैं किनके, संभाजी, उनको पकड़ लेते हैं और मुगल कोर्ट्स में ला लेते हैं। द मराठास किंगडम पास्ड इनटू द हैंड ऑफ राजा राम द स्टेप ब्रदर ऑफ संभाजी।
मीन्स जो है अब कहीं ना कहीं अब क्या हुआ कि जो संभाजी है उनको तो पकड़ लिया है, उसको मार दिया गया, और उसके जो सन है उसको पकड़ के ला लिया गया किसके, औरंगजेब के द्वारा। सो अब क्या होता है कि जो राजा राम है उनके हाथों में मराठा जो किंगडम है वो चला जाता है। हरेश बाय द औरंगजेब ही ट्रीटेड टू गंगई एंड फॉर द मुगल्स फ्रॉम देयर व्हेन ही डाइड फाइटिंग इन 1700 सी his wife Tarabai raided Gujarat and Baroda। औरंगजेब सन बहादुर शाह रिलीज्ड साहू। मिस अब क्या हुआ कि जो अब जो है राजा राम है उसके अंडर कंट्रोल में आ गया था पूरा जो मराठा जो एम्पायर है। अब वो मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब बट लड़ते लड़ते जो है 1700 सी में उसका जो डेथ हो जाता है। फिर उसकी जो वाइफ है ताराबाई वो गुजरात और बड़ौदा पर राइट कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। औरंगजेब के जो सन है बहादुर शाह वो जो है साहू को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, देन छोड़ देते हैं उनको। जो अब जो औरंगजेब के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उनको हॉस्टेज के रूप में मुगल कोर्ट में लाया जाता है, उसको कैद में डाल दिया जा रहता है। सो ही बिगेन रूलिंग द मराठा विद द हेल्प ऑफ हिज पेशवा और प्राइम मिनिस्टर बालाजी विश्वनाथ। मिस अब यहां पर जो कहीं ना कहीं जो साहू है उसको छोड़ा जाता है, तो वो वापिस आते हैं। तो वो जो उनके जो पेशवा है, मिस उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके मदद से वो जो है मराठा जो शासन है वो कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर आता है कि जो नेक्स्ट जो पेशवा जो है मेन जो अब रूलर के रूप में यहां पर आ गए कि वो जो है मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर जो सेटअप है रूलिंग है उसको कर रहे थे। सो बालाजी विश्वनाथ 1730 से लेकर 1720 सी की बात करें बेटा। सो जो बालाजी वाज एन एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। मीन जो बालाजी थे वो क्या थे, जो एक्सपर्ट है रेवेन्यू कलेक्ट करना है और एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन कैसे चलाना है इनको बहुत ज्यादा पसंद था। सो he got back from the Mughals the territories ruled by Shivaji and the right to collect chauth and Sardesh Mukhi from the Mughal territories in the Deccan। मीन्स अब जो बालाजी है उनको जो शिवाजी के समय जो जितना जो एम्पायर था, किंगडम था, वो उनको वापस मिल जाता है। और उस एरिया पर जहां पर मराठा आपके जो मुगल्स है वो एम्पायर कर रहे थे, रन कर रहे थे, उस एरिया पर चौथ और स्वदेश मुखी करने का भी राइट्स है वो बालाजी विश्वनाथ को मिल जाता है। देन आपके जो बालाजी वाज द फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ 7 पेशवास। मींस जो बालाजी है वो 7 जो पेशवास थे, डिफरेंट जो पेशवास थे उसमें फर्स्ट था। देन उसके बाद आता है द पेशवा सून बिकम द रियल रूलर ऑफ द मराठा किंगडम। मीन जो पेशवा है अब वो जो है रियल जो रूलर्स बन जाते हैं। यहां पर आपको जो द मराठास इन 1618 सी सिवा जो टेरिटरीज है आपको दिखाई दे रहा है, और मराठा जो एम्पायर है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से एरियाज पर वो फैले हुए थे। अब नेक्स्ट जो आता है बाजीराव फर्स्ट, जो पेशवा का जो रूलिंग जो चलता है मराठा किंगडम, उसमें यहां पर पेशवा बाजीराव आपको फर्स्ट है, उसका जो इमेज है ये आपको दिखाई दे रहा है। सो द सेकंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट वाज डिटरमाइंड टू टेक मराठा ग्लोरी टू द ग्रेटेस्ट हाइट। बाजीराव के बारे में आप एक मूवी भी बना है, उसको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। सो द सेकंड जो पेशवा बाजीराव है इस समय कहीं ना कहीं जो मराठा जो ग्लोरी है, मींस जो मराठा का जो पावर है फिर से बहुत ऊपर चला जाता है। अंडर हिम द मराठा टुक कंट्रोल ऑफ गुजरात, राइडेड बंगाल एंड ओरैन मालवा एंड बुंदेलखंड। मींस अब इस समय वो गुजरात वाला एरिया है, बंगाल पर भी अटैक करते हैं, आपका जो मालवा और बुंदेलखंड वाला रीजन है उसको भी वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। देन दे डिफीटेड द मुगल्स आर्मी नियर दिल्ली इन 1737 सी। मींस अब वो क्या करते हैं कि जो कहीं ना कहीं वो जो आपका जो मुगल आर्मी है उसको दिल्ली के पास में 1737 सी में वो डिफेट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। देन दे आल्सो डिफेट द निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निजाम है उनको भी इनके द्वारा हराया जाता है। Then who had been sent by the Mughal emperor to drive out the Marathas from Malwa? Asaf Jah was forced to enter into the treaty with the Marathas. Bajirao, however, did not occupy the throne. मीन्स अब यहां पर क्या होता है कि जो असफ जहां जो डायनेस्टी के जो रूलर्स हुए उनको भी जो है किनके साथ, मराठास के साथ संधि करना पड़ता है। बट बाजीराव जो है वो कभी भी शासन गद्दी पर नहीं बैठ पाते हैं, वो बस अपने जो रूलर्स हैं उनको हेल्प करते हैं और उनको एम्पायर है उसको ग्रो करते हैं। देन नेक्स्ट आता है बालाजी बाजीराव, जिनका जो टाइम पीरियड था 1740 से लेकर 1761
सी तक। सो द इल्डेस्ट सन ऑफ बाजीराव फर्स्ट का जो बड़ा जो बेटा था बालाजी बाजीराव सक्सीड हिज फादर, मीन्स उसके बाद उसका जो बेटा है वो उसके पावर पर आते हैं। इन 1750 ही मेड पुणे हिज कैपिटल। अंडर बालाजी बाजीराव द मराठा किंगडम रीच its greatest extent, its fame and power reached their peak. Balaji Bajirao captured Delhi in 1753 C and Punjab in 1758 C. अब यहां तक देखिए कि जो इस टाइम पीरियड्स में जो बालाजी बाजीराव है उनके टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं जो आपके मराठास का पावर है वो बहुत आगे बढ़ गया था और इसने जो है दिल्ली तक को अपने अंडर कंट्रोल में रख लिया था। जहां पर जो मुगल एम्पायर है उस समय रन कर रहे थे उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में 1753 में ले लिया था। साथ ही साथ पंजाब वाला जो रीजन है जहां पर सिख्स रह रहे थे उसको भी 1758 में अपने अंडर कंट्रोल में कर लिए थे। सो ये कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में जो आपका जो मराठास है उनका पावर बहुत बढ़ गया था। द मुगल एम्पायर इंटर इनटू a treaty with the Marathas by which the Marathas agreed to defeat the Mughal Empire from further invasion of अहमद शाह अब्दाली। मीन्स जो अब डिफेंड करेंगे किनको, मराठास जो है उनके साथ उनकी संधि किनके साथ, जो मुगल और मराठास, मुगल एम्पायर इतना बड़ा था वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा था और जो मराठास हैं उनके साथ उनको समझौता करना पड़ा। कब, जब अहमद शाह अब्दाली है जब अटैक कर रहे थे, जो पर्शियन जो इन्वेंशन थे, पर्शियन जो पर्शिया से अटैक करने वाले थे, सो इनको बचने के लिए जो है मराठास के साथ भी मुगल्स को समझौता करना पड़ा था। इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शंस द मराठास वेयर गिवन द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम पंजाब एंड सिंध। मीन्स अब जो क्या हुआ कि जो ये जो है प्रोटेक्ट करेंगे किनको, मुगल्स को, किनके अगेंस्ट, जो अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट। सो उसके एवज में उनको जो पंजाब और सिंध है उस एरिया पर भी टैक्स कलेक्ट करने के जो राइट्स है वो मराठास को मिल गए। सो द मराठास किंगडम नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द, जो अब कहीं ना कहीं जो अधिकांश जो एरिया है किनका, जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसका जो अधिकांश एरिया है कहीं ना कहीं मराठास के अंडर कंट्रोल में आ गया था। द प्लेसेस दैट वे आर नॉट रूल्ड डायरेक्टली बाय द मराठास had to pay चौथ एंड सरदेश मुखी टू देम। मीन्स डायरेक्टली जहां पर मराठास जो है क्या कर रहे हैं, शासन नहीं कर रहे हैं, उनके अंडर कंट्रोल में नहीं है, वहां पर भी उनको जो चौथ और जो सरदेश मुखी है 1/4 और आपका 1/10 है ना, 1/4 और 1/10 जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट्स है वो किनको मिल गया था, मराठास को। सो अब यहां पर दिस ब्रॉट द मराठा ग्रेट वेल्थ बट इट आल्सो अर्न देम द एंगर ऑफ द सिख, द राजपूत एंड द अदर किंगडम ऑफ बंगाल एंड हैदराबाद। मींस ये जो राइट सरदेश और चौथमुखी जो कलेक्ट करना है तो उसका पावर बढ़ते जा रहा था मराठास का, तो साथ ही साथ उनके जो दुश्मन है वो भी बढ़ते जा रहे थे, जिसमें सुख आपके जो सिख थे, राजपूत थे और बंगाल और हैदराबाद किंगडम वाले जो रूलर थे वो कहीं ना कहीं मराठास के अगेंस्ट हो गए थे। सो द मराठास क्लैश्ड विद अब्दाली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 सी। मींस जो आपके जो मोहम्मद शाह अब्दाली है उनके साथ नादिर शाह अब्दाली है उनके साथ कहीं ना कहीं आपका जो मराठास है उनका जो है क्लैश, मींस उनकी लड़ाई होती है 1761 सी में। नाइदर द सिख नॉर द राजपूत किंगडम हेल्प द मराठास। मींस जो सिख है वो भी इनका हेल्प नहीं करते हैं, ना तो राजपूत इनका हेल्प नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जो दोनों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, कौन, मराठास। सो द मराठा वेयर रूटेड, दे नेवर रिकवर्ड फुली फ्रॉम दिस डिफेक्ट्स। मींस अब यहीं पर क्या क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं जब अब्दाली के साथ इनकी लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं मराठास को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इससे कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। एज द पावर ऑफ द पेशवा डिक्लाइंड, various Maratha chiefs such as the Bhonsles, Gaikwad, the Sindhyas and the Holkaras established their separate states। मीन्स जैसे जैसे जो मराठा जो चीफ है, मुखिया है, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, उनका पावर कम होने लगता है। तो अब जो डिफरेंट जो मुखिया जो थे अलग अलग एरिया पर, जैसे गायकवाड़, भोंसले, सिंधियास, होलकरास है, ये इनका पावर बढ़ने लगता है और ये मराठास भी है अब टुकड़ों में बढ़ने लगता है, क्योंकि कोई सेंट्रल पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है।
सो ये मराठास के बात हुए बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो जाट है उससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। इससे रिलेटेड इमेज हम देख सकते हैं यहाँ पर किससे रिलेटेड, जाट से रिलेटेड। यहाँ पर गोकुलास जो दिख रहे हैं। सो ये जो जाट और जो सतनामीज की बात करें तो ये जो जाट है वो कहां पर, मथुरा और आगरा रीजन्स पे रहते थे और उसी एरियाज पर वो जो टैक्स जो कलेक्ट करते थे मुगल्स के द्वारा, सो उसके अगेंस्ट वो रिबेलियन करते हैं। तो इससे रिलेटेड चलिए पॉइंट चल देखते हैं, हम बुक्स में चलते हैं। जाट्स की हम बात करें तो क्लोज टू द दिल्ली इन द मथुरा आगरा रीजन द जाट पेसेंट्स अंडर देयर लीडर गोकुला रोज इन रिबेलियंस अगेंस्ट द हाई टैक्स लेविड बाय द मुगल्स रूलर्स। मींस ये कहीं ना कहीं जो जाट्स है हम उसको एक जो रूलर्स के रूप में या फिर किंगडम्स के रूप में इसको नहीं जानते हैं, बट इनके द्वारा भी एक जो पावरफुल जो रिबेलियन है, अटैक है, विद्रोह है वो किया गया था किनके लीडरशिप में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोकुल है इनके लीडरशिप में। सो इन 1619 सी दे बिल्ड फोर्ट्स एंड ब्लॉक कारवानास रूट फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मींस जो अब आगरा पर से दिल्ली से होते हुए एक जो रास्ता जाता था वहीं पर ये जो है किला बना देते हैं, दीवार उठा देते हैं और जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। दे किल्ड द फौजदार हु कैरिड आउट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। मींस जो फौजदार हैं जो औरंगजेब की जो गलत नीतियां हैं उसको फॉलो करवा रहे थे, सो उनको इनके द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। वन ऑफ देयर किंग्स सूरजमल एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ भरतपुरा। में जो भरतपुरा का जो एरिया है वहां पर इनके द्वारा जो सूरजमल है उनके द्वारा उनका किंगडम है वो स्टैब्लिश किया जाता है। हाउएवर दे कुड नॉट सक्सीड अगेंस्ट द माइट ऑफ द मुगल्स। गोकुला वाज एग्जीक्यूटेड बट द जाट्स कंटिन्यू टू ट्रबल द मुगल्स फॉर years. In 1691 C, the rebels reappeared in great force and captured Akbar's tomb. मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बाद में जो मुगल जो एम्पायर है उनके पास ज्यादा आर्मी थी, उनका पावर ज्यादा था, तो वो कहीं ना कहीं ये जो जाट्स हैं उनको क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे और कई बार जो है ऐसे जो अटैक्स हैं वो किनके द्वारा, मुगल्स पर जो है जाट्स के द्वारा किए जाते हैं, बट वो उतने ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब 1691 सी में जो वो कहां तक पहुंच जाते हैं, अकबर जो टॉम्ब है उसको भी वो अपने कब्जे में ले लेते, बट बाद में फिर से जो मुगल्स के द्वारा इनके जो रिवोल्ट्स है उसको शांत करवा लिया जाता है। सो ये कुछ जो अपराइजिंग हुए थे किनके द्वारा, जाट्स के द्वारा, और जो स्मॉल जो किंगडम्स है भरतपुरा में इनके द्वारा फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट जो है आता है आपका क्या, सतनामी। सतनामी से रिलेटेड पॉइंट्स की हम बात करें बेटा तो यहां पर ये जो इमेज है आपको जो दिखाई दे रहा है, सतनामीज है वो रिवोल्ट्स कर देते हैं किसके, इस्लामिक जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट जो औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और कुछ जो और जो अदर पॉइंट्स है नोट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके बुक्स में, छोटा पॉइंट्स है सतनामीज का। इन 1672 सी द सतनामीज आर हिंदू sects from the same region as the Jats rebels against the oppressive policy of Mughals। मीन्स अब ये जो सतनामीज हैं वो जाट्स वाले जो रीजन है उसी के आसपास ये भी रहते थे, और इनका जो मेन जो विद्रोह करने का जो रीजन था वो था कि जो रिलीजियस जो पॉलिसी थी, मीन्स धर्म से आधार पर जो इस्लामिक जो पॉलिसीज जो अपनाई जा रही थी औरंगजेब के द्वारा उसके अगेंस्ट थी ये। देन द सतनामीज वेयर मोस्टली goldsmith, tanners and sweepers who aimed at overthrowing Aurangzeb and establish just rule। मीन्स जो इनका जो लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, है ना, ये जो जनरली काम गोल्ड स्मिथ थे, मीन्स लोहार वाला काम करने वाले थे, टेनर स्वीपर वगैरह थे। सो बट इनका जो उद्देश्य था, इनका जो सोच है वो बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि जो औरंगजेब को हम गद्दी से हटाएंगे और जो सतनामी जो एम्पायर है, सतनामी जो किंगडम है वो बिल्ड करेंगे। सो इसी से रिलेटेड देयर रिवोल्ट्स व्हाट पुट डाउन रेपली बाय द मुगल्स। सो जैसे ही ये अटैक करते थे, हमला करते, इनके पास उतना पावर नहीं था, आर्मी नहीं थे, फिर भी ये जो विद्रोह करते थे और अटैक करते थे, बट जो मुगल्स हैं उनके द्वारा इनको शांत करवा दिया जाता था। सो इन 1704 सी द सतनामीज रिवोल्टेड फॉर द लास्ट टाइम अंडर द लीडर चौरामन। में जो लास्ट टाइम में जो सतनामीज हैं वो 1704 में अटैक करते हैं, जो उनके जो उस समय जो लीडर थे चौरामन, बट दे वेयर डिफीटेड बाय द मुगल्स विथ अ हैवी लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ देयर
साइट्स मींस इस जो डिफेट्स में इनको बहुत हानि होती है, बहुत सारे जो लोग हैं इनके मारे जाते हैं। सिंस दे सैप्ड देयर हेड दे वेयर आल्सो कॉल्ड मुंडियास पेल्ड हेडेड। मीन्स इसके बाद इनके जो पूरे के पूरे जो बाल है इनके जो सेव कर दिया जाता है, उसके मुंडे को पूरे जो बाल है उसको सेव करवा लिया जाता है और इसको मुंडियास मीन्स जो मुंडा हो जाते हैं, मुंडा है ना, मुंडियास के रूप में इसको जाना जाता है क्योंकि इनके बालों को पूरी तरीके से सेव कर दिया जाता है। सो ये जो सतनामीज थे, जो स्मॉल जो रिबेलियंस है इनके द्वारा किया गया था, इनका उद्देश्य और इनका सोच बहुत बड़ा था, बट इनके पास उतनी जो पावर और कैपेबिलिटी नहीं थी। अब लास्ट जो पॉइंट्स आता है बेटा कि जो द एंड ऑफ मुगल मिडिवल पीरियड्स, ये जो लास्ट जो पॉइंट्स था हमारा जो देखा, अब जो है यहाँ पर जो आपको जो मुगल एम्पायर साथ ही साथ जो मिडिवल पीरियड्स है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर चला जाता है। द कैप्चर ऑफ द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर बाय द ब्रिटिश, ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको, जो ब्रिटिश है जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बहादुर शाह जो जफर, जो लास्ट जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर जो सेकंड के रूप में जाना जाता है, उनको कब्जे में ले लिया जाता है और इसी के साथ ही जो है आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है आपका मिडिवल पीरियड्स। सो यहाँ पर आपको जो कुछ जो पॉइंट्स है वो दिखाए गए हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स है आपको आपका क्लास 8 में भी स्टडी करने को मिलेगा। चलिए कुछ जो लास्ट जो पॉइंट्स है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। बाय 1750 द रूल ऑफ द मुगल्स ओवर इंडिया हैड एज गुड एज एंडेड। अब यहाँ पर मुगल जो रूलर्स है वो 1750 के आसपास एंड हो जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड्स में देखा जाए तो ब्रिटिश है वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो अधिकांश पार्ट है उसको अंडर ऑफ द कैप्चर में कर लेते हैं। As we just saw, various new powers and the kingdom had established themselves in a various part of a country. So Mughals emperor would continue to sit on the throne of Delhi till 1857. See, it would be only in a name. मिस अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने देखा कि जो जैसे अभी पूरा चैप्टर में हमने देखा कि डिफरेंट एरियाज है, तो जो पहले मुगल्स एम्पायर था उसके बाद अलग अलग जो रीजनल जो किंगडम्स हैं, रीजनल जो एम्पायर है वो डेवलप होने लगे थे। और जो अब 1857 तक जो दिल्ली है और उसके आसपास कुछ जो रीजन है वहां पर जो मुगल जो एम्पायर थे, मुगल जो रूलर्स हुए, राजा हुए, बट वो बस नाम मात्र के थे। द ब्रिटिश had started gaining power steadily and by 1800 she would establish themselves as the new ruler of India। मीन जो 1750 और उसके बाद का जो टाइम पीरियड ऐसा रहा जहां पर जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश जो रूल है वो बढ़ते जा रहा था, वो ट्रेडर्स से लेकर एक जो आपके जो रूलर्स के रूप में डेवलप हो गए थे। So with the decline of Mughal power in India, the medieval period of Indian history comes to इन मीन्स जैसे जैसे मुगल एम्पायर है वो क्या होते जा रहा था, सिमटते जा रहा था, खत्म होते जा रहा था, वैसे ही मिडिवल पीरियड है वो खत्म होते जा रहा था। नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सो अब नेक्स्ट जो क्लास है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो वहां पर हम मॉडर्न पीरियड्स पढ़ेंगे, क्लास 8 में आप जाएंगे तो ब्रिटिश जो है कैसे पावर में ग्रो करते हैं, वो कैसे पावर में आते हैं, और जो अदर जो रूलर्स हैं वो कैसे डिफेट होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो ये बेटा मेरे द्वारा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट डिस्कशंस एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ बहुत ही इजी तरीके से इस चैप्टर को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। होपफुली कुछ जो बच्चों को ये जो वीडियोस है पसंद आएगा, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इन स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। सो ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।